जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव को कैलकुलेट करेंगे। इसको हमने जैसे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E के स्थान पे हम V मतलब विभव को कैलकुलेट करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट आपके सेम है। अगर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, इसका मतलब यह है कि आपका विभव का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टॉपिक आपको लिख दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से बिफोर मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, जिसके कारण हम जो वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं वो हमको आसानी से समझ आ जाएगी। आपको पता है कि जब भी हम विभव को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले एक द्विध्रुव लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक द्विध्रुव है। ठीक है, एक द्विध्रुव है, इसको मानते हैं कि ये हमारे पास A है और ये वाला पॉइंट हमारे पास पोल B है। ये माइनस Q आवेश से मिलकर बना है और ये मिलकर बना है प्लस Q आवेश से। ठीक है, और यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे सपोज करते कि कोई बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु P है जिस पर हमको विभव को कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ गए बात को। अब इनके नाम आपको पता है, A है, B है और इनके बीच की दूरी हम 2a ले लेते हैं, जैसा हमने पहले किया था अक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी हम करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। यहाँ पे जो विभव का दूरी हो जाएगी ये 2a हो जाएगी। दैट मीन्स अगर इसके सेंटर का पॉइंट होगा O और तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी A हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से O से B तक की जो दूरी हो जाएगी वो भी हो जाएगी हमारे पास A, और दोनों मिलकर 2a हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि O से यहाँ पे R दूरी है। क्या एज्यूम करेंगे? यहाँ से हम O से P तक की जो डिस्टेंस हमारे पास वो है R हमारे पास। ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमको विभव को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला? ठीक है, तो ये वाली हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो यहाँ पे लगा दो बाय पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? AC का स्क्वायर, है ना, आपको तो पाइथागोरस थ्योरम आता होगा, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं आधार। ये होगा आधार, ये होगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण हमारा। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो पाइथागोरस क्या बोलता है हमारे पास पाइथागोरस क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर्ण क्या है हमारे पास? तो ये हो जाएगा AP। A से P तक कितना हमारे पास कर्ण है, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है हमारे पास? R है, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो आधार कितना है हमारे पास? A, मतलब A का स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं AP निकाल दूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और इसका लग जाएगा अंडर रूट। इसका लग जाएगा भैया अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर हट गया है तो इसका हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, इस तरीके से। और हमको पता है कि जितना कर्ण यहाँ पे होगा उतना कर्ण यहाँ पे होगा। दैट मीन्स अगर इसको मैं लिखूं AP इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक होगा? BP। तो ये हो जाएगा हमारे पास AP इज इक्वल टू BP, और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाल ली है। ये कितनी आ गई हमारे पास? तो इसको लिख देते हैं रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देते हैं, और यहाँ पे भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको मिल गई। अब इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें कि ये बना कैसे है, इसको कैसे लिखा जाए, तो इसको कैसे लिखा जाए तो आपको पता होगा। इसको कैसे लिखा जाए तो आपको पता है इसको कैसे लिखना है। माना AB एक द्विध्रुव है, इसको हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। माना AB एक क्या है हमारे पास? एक द्विध्रुव है।
जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, दोनों के बीच की दूरी 2a। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी 2a है। तथा मध्य बिंदु क्या है? O है। O से R बिंदु पर एवं तथा, यहां पे लिख लो तथा मध्य बिंदु हमारे पास है O। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारे पास? एक बिंदु P है, जिस पर विभव, ठीक है, या इसको लिख लो विद्युत विभव, इसको लिख लो विद्युत विभव की गणना करनी। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन। और ताकि आपको, बिकॉज आपको देखो डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लिखोगे पूरे नंबर चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन तो लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिस्क्रिप्शन ना लिखें और डायरेक्ट छोड़ दें। और बेसिकली डिस्क्रिप्शन बहुत खास नहीं है, जो आपने यहाँ पे डायग्राम में बनाया वही तो आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी लिख लो यहाँ पे सेम। ठीक है, क्या लिख लो? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। यहाँ पे लिखो आगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा हमारे पास? V इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R, मतलब दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको V1 लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन, दूरी क्या है हमारे पास? तो दूरी बताइए, दूरी ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे दूरी का स्क्वायर तो नहीं होता ना, तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, ये आ गई बात यहाँ तक समझ में, यहाँ पे आ गई। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस Q आवेश के कारण। चाहो तो यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो। सिमिलरली अब किसके लिए आपको निकाल देना है? माइनस Q आवेश के कारण। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा V, इसको V2 लिख लो, इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू, ये हो जाएगा माइनस Q, माइनस आवेश है तो माइनस Q अपॉन दूरी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, दूरी हो जाएगा। और जब इसकी हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस Q अपॉन दूरी क्या है हमारे पास? तो दूरी हो जाएगी हमारे पास, जब हम ये वाला आवेश लेंगे, मतलब A से P, और AP की दूरी कितनी है हमारे पास? √R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो भी व्यंजक किया था कुछ इस तरीके के लिए, उस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम परिणामी विभव निकालें। यहाँ पे हम निकालेंगे परिणामी विभव। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा हमारे पास? परिणामी विभव मतलब हो जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो अब यहाँ पे हमारे पास V1 की वैल्यू है, ये है V1 की, सॉरी,
ये है हमारे पास V1 की वैल्यू और ये है V2 की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू हेयर, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो सारा आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, है ना। तो ये हो जाएगा Q अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाइए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, बाकी तो सेम है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस हमारे पास, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये हो जाएगा क्यू अपॉन रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। एंड द बोथ वैल्यू आर सेम, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों इससे ये कट जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इससे हमको क्या समझ आता है कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है भैया, बताइए मेरे को। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, बट ध्यान रखना निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं होता है, लेकिन विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ये चीज आपने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। आई होप कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।